फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि एक बेसिक वीडियो बना दीजिए जिसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक एक पूरा डिटेल समझा दिया जाए कि सिंकिंग और सोर्सिंग जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएलसी डीसीएस में क्या चीज होती है। तो दोस्तों आज उसी में वीडियो लेके आया हूँ। बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय समझ लेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके लिए मैंने आप क्या निकाला है। दोस्तों कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे ये है कि सोर्स फ्लो टुवर्ड्स नेगेटिव, सिंक फ्लोज टुवर्ड्स पॉजिटिव। ऐसा कुछ लोग थंब रूल बताते हैं कि ये थंब रूल याद रख लो तो आपको हमेशा काम आएगा, या फिर ये थंब रूल होता है कि सोर्स प्रोवाइड्स अ पार्ट टू प्लस एंड सिंक प्रोवाइड अ पार्ट टू माइनस। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को समझाना है तो आप उसे इलेबोरेट करके समझा सकते हैं। ये वन लाइन वाला काम चलेगा नहीं, क्योंकि वन लाइन वाले में प्रैक्टिकलिटी नहीं आ पाती है। तो आज टेक्निकली ये दोनों करेक्ट हैं, ये भी बात सही है, टेक्निकली ये दोनों करेक्ट है। तो आज प्रैक्टिकली देखते हैं और वैसे ही आप किसी को समझा भी सकते हैं और खुद आसानी से समझ भी सकते हैं, राइट। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कोर कॉन्सेप्ट ये है, अब ये जो स्टेटमेंट थे, दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है वो बेसिक सर्किट के लिए था, क्योंकि कोई भी जब स्टेटमेंट ये दिया जाता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो स्विच होता है, एक लोड होता है और एक सोर्स होता है। इन द सेम वे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सर्किट में ये जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं ये नहीं होती हैं। इंडस्ट्रियल सर्किट में जो सोर्स होता है वो एसएमपीएस होता है जो 24 वोल्ट डीसी पावर देता है, और हमारा जो स्विच होता है वो एज अ सेंसर जो होता है वो एज अ स्विच काम कर रहा होता है। और जो पीएलसी या डीसीएस के जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं, डीआईडीओ, कुछ भी कोई भी मॉड्यूल की बात करेंगे तो वो एज अ लोड काम करते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई, ये एनालॉजी आप याद रखिएगा। अगर आप इसके वीडियो को देखने के बाद कभी भी कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप याद रखिए एसएमपीएस इज द लोड, सेंसर इज द एसएमपीएस इज द सोर्स एंड सेंसर इज द आपका स्विच एंड दिस मॉड्यूल इज द लोड, राइट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो भी आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कि जो करंट का डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे सर्किट में दो चीजें होती है दोस्तों, दो चीजें क्या होती है, एक तो सर्किट में सोर्स होगा यानी एसएमपीएस होगा, कहीं से तो पावर आ रही होगी, और एक सर्किट में ऐसी डिवाइस होगी जो उस सोर्स की पावर को एब्जॉर्ब करेगा और कोई ना कोई एक्शन होगा, तो वो दोस्तों हो गई सिंकिंग। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि यहाँ सोर्स कौन है और सिंकिंग कौन है, तो सोर्स जो है वो करंट आउट करेगा यानी करंट बाहर निकालेगा, और सिंक मतलब अपने अंदर लेगा यानी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब गोल्डन रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जो सोर्स है और जो सिंकिंग आउटपुट है, पता नहीं लोगों को कंफ्यूजन कभी कभी होता है कि वो दोनों क्लोज सर्किट में नहीं होते। नहीं, जब तक उनका सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक भाई आप ये बताओ कि करंट जो है वो सोर्स से लेके सिंकिंग तक कैसे फ्लो होगी? नहीं फ्लो होगी। तो हमेशा सोर्स और सिंकिंग इनपुट जो है वो दोनों आपके क्लोज सर्किट में होंगे। एक जगह से करंट आएगी और दूसरी जगह से करंट जाएगी, मतलब जाएगी। क्लियर। अब आगे आते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर का एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे डिसेंट एग्जांपल है, इसी से हमको पता चलता है, मतलब जब भी हम पीएलसी में काम करते हैं तो पीएलसी में हमको ये सेंसर किसी ना किसी अपने हमारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज करने होते हैं, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी के मॉड्यूल पे क्या चीज चाहिए जिससे सर्किट को हमें हेल्दी करना है और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाना है, तो उसके लिए ये सेंसर यूज होता है। तो बेसिक एनाटॉमी क्या है एक सेंसर की, कि उसमें तीन वायर होते हैं, कलर भी यही होता है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। तो दोस्तों ब्राउन वाले में हमेशा क्या करते हैं, हम पावर देते हैं ताकि ये सेंसर ऑन होगा। उसी तरीके से ब्लू वाले में 0 वोल्ट देते हैं उसी एसएमपीएस का, ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, पावर ऑन कंप्लीटली पूरी हो जाए। अब ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम पीएलसी से कनेक्ट करते हैं, और यही वायर डिटरमाइन करता है कि ये सिंकिंग आउटपुट देगा, मतलब सिंक वाला कॉन्सेप्ट आएगा इससे, या सोर्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यानी ये वायर जो है वो पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी भी निकाल सकता है और 0 वोल्ट डीसी भी निकाल सकता है। अब आगे चलेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये निकालता है और कौन सी कंडीशन में नहीं निकालता है। तो अब हमने इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया छोटा सा, कि पीएनपी जो होता है, जैसे पीएनपी यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आप डिपेक्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव स्विचिंग करता है। स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट आएगा और कोई कंडीशन आएगी, उस कंडीशन पे आउटपुट निकालेगा, दैट इज
कॉल्ड द स्विचिंग। और जब पॉजिटिव स्विचिंग होती है तो उसे हम लोग क्या करने लगते हैं, सोर्स करने लगते हैं। देखो सोर्स क्यों कह रहे हैं भाई, किसी डिवाइस को अगर पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे हैं ऑन होने के लिए तो हम ये कहेंगे कि एक सोर्स आ रहा है, राइट। तो अब ये 3 वायर हो गए। अब इस पीएनपी सेंसर के अंदर ट्रांजिस्टर होता है या मॉसफेट होता है या कई तरीके के हमारे सेंसर पीएनपी सेंसर होते हैं। तो उस सर्किट में हमारा क्या है कि ये जो 3 वायर दिखाए थे वो इस तरीके से कुछ कनेक्ट होते हैं, राइट। तो ब्राउन वायर में पॉजिटिव वोल्टेज है, ब्लू वायर में नेगेटिव वोल्टेज है। जैसे ही इसने पीएनपी सेंसर ने सर्किट में कुछ डिटेक्शन देखा, कोई ऑब्जेक्ट पास आया तो इसने सर्किट को क्लोज कर दिया तो उसके ब्लैक वाले वायर से 24 वोल्ट डीसी निकल के बाहर आएगा। यानी ये वोल्टेज को आउट करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज को आउट करेगा। और पॉजिटिव वोल्टेज को आउट करेगा तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सोर्सिंग सर्किट, क्योंकि ये सोर्स बन गया है। ये पॉजिटिव वोल्ट को हमेशा हम क्या करते हैं, सोर्स के नजरिए से देखते हैं, इसीलिए हम इसे सोर्स बोलते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं इसी में। निगेटिव स्विचिंग क्या होती है? निगेटिव स्विचिंग यानी एनपीएन, यानी हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा अगर वो एनपीएन टाइप का है, दोस्तों पीएनपी टाइप का था तो पॉजिटिव स्विचिंग हो रही थी, तो उसे सोर्स बोल लेते हैं। अब निगेटिव स्विचिंग हो रही है तो इसका मतलब उसे सिंकिंग बोलेंगे। सिंकिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों उससे 0 वोल्ट निकलने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्ट तो कहीं से उसको, यानी जो भी सर्किट को हमें इससे एनर्जाइज करना था, जिस सर्किट में हमें 0 वोल्ट देना था, उसको पॉजिटिव वोल्ट कहीं और से मिल रहा होगा, इसीलिए वो सोर्सिंग नहीं बोला जाएगा, सिंकिंग बोला जाएगा, राइट। अब जैसे ही इस एनपीएन सेंसर के नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट आया, इसने सर्किट क्लोज किया। अब यहां पे जो 24 वोल्ट था जो हमारी पावर सप्लाई सेंसर को ऑन करने के लिए दिया गया था वो नहीं स्विच होगा। अब 0 वोल्ट का कनेक्शन आपके मॉसफेट या ये फेट से होगा और वो फेट वाला सर्किट क्लोज होके आपको ब्लैक वाले वायर में क्या देगा, 0 वोल्ट का आउटपुट देगा। यानी ये क्या करेगा, करंट को इन करेगा, ठीक है। इन क्यों करेगा? क्योंकि करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। जब वो पीएनपी सेंसर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा था तो करंट जो है वो पॉजिटिव से फ्लो होके नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही होगी, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो सोर्सिंग। अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है करंट फ्लो होके इस टर्मिनल पे आएगी, यानी 0 वोल्ट पे आएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो करंट फ्लो करती है, तो पॉजिटिव से फ्लो कर रही है तो सोर्स बोलेंगे। भाई जहां से आप चले, सपोज करिए आपने 2 डिस्टेंस कवर करी, आप गए दिल्ली से लेके लखनऊ तक, तो दिल्ली आपका सोर्स हो गया क्योंकि आप वहां से स्टार्ट हुए। और सिंक कहां हुए जाके, एब्जॉर्ब कहां हुए जाके, रुके कहां जाके, लखनऊ में, तो वो हो गया सिंक। तो 0 वोल्ट क्या हो गया, क्योंकि करंट घूम के पूरे सर्किट को लोड हेल्दी करके डिवाइसेस से होके वापस 0 वोल्ट पे आएगी, तो इसीलिए से सिंक बोलते हैं, राइट। अब पीएनपी सेंसर देखो, जो मैं आपको बता रहा था वो यहां पे पिक्चर की फॉर्म में आपको यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्या कि पीएनपी, यानी पीएनपी पे साफ साफ एरो बना है पॉजिटिव, यानी पावर प्रोवाइड करेगा 24 वोल्ट, यानी सोर्सिंग का काम करेगा। एनपीएन में पावर नहीं प्रोवाइड करते, पाथ को क्लोज करते हैं, क्योंकि 0 वोल्ट पाथ क्या होता है, सिंक करता है, पावर करंट जो है घूम के आपके पास आएगा, राइट। पास का मतलब 0 वोल्ट पे एब्जॉर्ब होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंकिंग और नॉट पावर। ये एक छोटा सा सिंपल बनाया ताकि एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रह सकते हैं, ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए। पीएनपी मतलब पावर देगा, एनपीएन मतलब पावर को 0 वोल्ट से एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं ये जो सेंसर ने आउटपुट निकाला वो अल्टीमेटली दोस्तों जाएगा कहां, हमारे पीएलसी के मॉड्यूल पे तो जाएगा या डीसीएस के मॉड्यूल पे तो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डज द पीएलसी रीड ऑन स्टेट। जब पीएलसी को पॉजिटिव पीएनपी सेंसर से आउटपुट मिलता है तो वो कैसे रीड करता होगा। तो क्या होता है कि जैसे हमारा सपोज करिए डीआई, जहां पे डीआई होता है, देखो बाहर से कोई फील्ड से सिग्नल आ रहा है और वो हमारे कार्ड पे आ रहा है, तो दोस्तों वो डिजिटल इनपुट ही तो होगा। डीसीएस के लिए जो बाहर से अंदर आ रहा है तो वो उसके लिए इनपुट होगा, अगर पीएलसी खुद बाहर दे रहा है तो वो आउटपुट होगा, राइट। तो पहले तो ये क्लियरिटी होगी आपको कि ये इनपुट डीआई सिग्नल की बात हो रही है। अब डीआई सिग्नल आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि इसके बीच में एक रिले होती है, जब रिले बीच में आ जाती है तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना डिजिटल इनपुट, तो मैं जब ये सेंसर के बीच में रिले लगा के कैसे पीएलसी को ऑपरेट करते तो उसका वीडियो भी अलग से आपको बना दूंगा। फिलहाल यहां पे क्या हुआ कि कोई रिले नहीं है,
पीएनपी सेंसर से 24 वोल्ट आए और इस मान लीजिए इस कार्ड पे 8 चैनल है या 16 चैनल है, उसके फर्स्ट चैनल पे हमने वो पीएनपी सेंसर को कनेक्ट किया हुआ है, तो वो जो हमारा ब्लैक वाला वायर था, वो ब्लैक वाला वायर हमारे पीएलसी के फर्स्ट चैनल के इनपुट में आ गया। अब आपको पता ही है कि कार्ड में 24 वोल्ट की सप्लाई अलग से आती है और 0 वोल्ट की सप्लाई भी अलग से आती है। अब यहां पे क्या हुआ, फील्ड से 24 वोल्ट आ गए, पहले सिग्नल पे कनेक्ट हो गए, इसके अंदर 0 वोल्ट ऑलरेडी कॉमन ग्राउंड था, यानी ये चैनल ऑलरेडी 0 वोल्ट के कॉमन ग्राउंड में है। तो जैसे ही सिग्नल आपके पहले चैनल पे 24 वोल्ट आया, डीआई ने डिटेक्ट कर लिया और उसने फ्लैग दे दिया मतलब दिखा दिया कि हाँ इनपुट आ चुका है। तो इस तरीके से जो आपका पीएलसी है वो आप इनपुट लेता है पीएनपी सेंसर से। और सोर्स क्यों है, क्यों एरो के ऊपर सोर्स लिखा हुआ है, बिकॉज 24 वोल्ट आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इनपुट कार्ड आपका डेस्टिनेशन अगर पीएलसी सोर्स होगा, मतलब कैसे, ये वैसे थोड़ा सा इसमें मिस कंसेप्शन रहता है कि 0 वोल्ट आएगा तो वो भी आपके जो टर्मिनल है, यानी आपके जो चैनल है कार्ड के, उस पे ही आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जैसे इस पिक्चर में जैसा दिखाया गया है और लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे आपका एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपको 0 वोल्ट की पावर देनी है, 0 वोल्ट की पावर में के कॉमन में अगर आपने इस पीएलसी सेंसर के आउटपुट को कनेक्ट कर लिया तब वो काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 8 चैनल है, 8 के 8 चैनल में अगर एक कॉमन दे देंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि 0 वोल्ट का जो वायर है वो हमारे पहले चैनल पे लगाना होता है। पहले चैनल पे जैसे ही लगेगा और 24 वोल्ट, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रिले के थ्रू ही हो सकता है, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, या फिर ये तो रिले के थ्रू हो सकता है, या फिर आपकी पीएलसी ऐसी हो। जब हम पीएलसी की बात करते हैं, डीसीएस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सोर्सिंग और सिंकिंग वाला, उसमें हमेशा रिले यूज करते हैं। अगर स्पेशल कोई वेंडर से आपने मांगा होगा किसी तरीके का कार्ड, इस तरीके की सोर्सिंग और सिंकिंग कार्ड, तो वो देगा। अदरवाइज पीएलसी में इस तरीके के कॉन्सेप्ट जरूर आते हैं कि सोर्सिंग पहले से ही हमें पता रहता है कि हमारा सर्किट में कहां एनपीएन सेंसर यूज हो रहा है, तो वहां हम क्या करते हैं कि आपको सिंकिंग वाला मॉड्यूल देते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है मॉड्यूल पे। आगे हमने कुछ कंपनी के एग्जांपल लिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिंकिंग और सोर्सिंग मॉड्यूल आते हैं। तो जब भी आपको पीएलसी में कनेक्शन करना है तो उस मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज को एक बार स्टडी करना है कि वो सिंकिंग है या सोर्सिंग है। आपने स्टडी नहीं किया और गलती से कुछ दे दिया तो वो उल्टा हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलन ब्रैडले के 2 मॉडल्स आते हैं। ये एक पीएलसी के मॉडल है 1769 L16 और 1769 L24, जो आपने कभी देखे जरूर होंगे, नहीं देखे तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले से ही फिक्स्ड रहता है कि पीएनपी सेंसर के टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, तो यानी वहां पे आपको पॉजिटिव वोल्ट कनेक्ट करना है। और इस वाले मॉडल में कॉमन 0 टर्मिनल कौन कौन सा है, किस किस चैनल के लिए है, अलग अलग जरूर होंगे, तो वहां पे आपको एनपीएन सेंसर कनेक्ट करना है, ताकि ये आपको क्लियरिटी हो जाए कि एनपीएन का आउटपुट कहां मेरे को कनेक्ट करना है और पीएनपी का कहां पे। क्योंकि डीसीएस पे आप एनपीएन का आउटपुट वाया रिले ही कनेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें सोर्सिंग और सिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो। क्योंकि सोर्सिंग वाला तो हो सकता है, डीआई में तो सोर्सिंग होती है, लेकिन सिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप 0 वोल्ट चैनल को दे दें तो चैनल ऑन हो जाए, नहीं। चैनल को डीसीएस में 24 वोल्ट ही चाहिए होता है, तब वो एनर्जाइज होता है और तब वो स्काडा पे या आपकी पीएलसी के डिस्प्ले पे दिखाता है, राइट। अब इसी तरीके से कुछ और भी सेंसर्स, कुछ और भी कंपनी से, जैसे सीमेंस है या फिनिक्स कॉन्टेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि आपका अगर पीएलसी सोर्सिंग और सिंकिंग ना हो या डीसीएस सोर्सिंग सिंकिंग ना हो तो आप रिले भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे टर्मिनल टीबीज आती हैं जो ऐसे हार्डवेयर आते हैं जो ये काम करते हैं कि सोर्स आया तो आपके पीएलसी के इनपुट कार्ड को, या सिंक आया तो पीएलसी के इनपुट कार्ड को पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सर्किट हेल्दी हो गया है, राइट। अब एक सिंपल सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमें यह बताती है कि एक तो किस किस कंडीशन पे क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे स्विचिंग टाइप, अगर आप पीएनपी या एनपीएस सेंसर की बात करें तो पीएनपी सेंसर में बताया था पॉजिटिव स्विचिंग होगी क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज स्विच होके आ रहा है, और एनपीएन सेंसर में नेगेटिव स्विचिंग होगी क्योंकि 0 वोल्ट डीसी स्विच होके आ रहा है, राइट। और आउटपुट वायर जो होगा वो हमारा 24 वोल्ट डीसी होगा, और एनपीएन सेंसर में जो आउटपुट वायर होगा उसमें 0 वोल्ट होगा, राइट। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेंड्स आउट, यानी बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है, इसलिए सेंड्स आउट। और सिंकिंग में क्या होगा, करंट इन होगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। तो जैसे ही एनपीएन सेंसर का सर्किट कनेक्ट हुआ तो यहां पे करंट
आएगी, राइट। अब पीएलसी इनपुट में अगर आपको चाहिए तो सोर्स, देखो सोर्स आपको बाहर से मिल गया, तो पीएलसी में मॉड्यूल कौन सा लगाना पड़ेगा, सिंकिंग मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, यानी जो एक्सेप्ट कर सके उस सोर्स को। और अगर सिंकिंग है तो आपको डीसीएस या पीएलसी में जो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा वो सोर्स मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, ताकि वो सोर्स उधर से आए और इसमें कनेक्ट हो सके। और आप ये भी कह सकते हैं सिंकिंग मॉड्यूल में क्या होगा, पावर आएगी, तो इसलिए पावर बोलेंगे। सोर्सिंग मॉड्यूल में पावर नहीं आएगी, पावर देगा, तो नॉट पावर बोल सकते हैं, राइट। अब एक कंप्लीट लूप क्या होता है, कंप्लीट लूप में ये हमारा एसएमपीएस हो गया, एसएमपीएस ने पीएनपी सेंसर को पावर दिया, पीएनपी सेंसर ने स्विचिंग करी, तो स्विचिंग करके 24 वोल्ट डीसी दिया, क्योंकि पीएनपी सेंसर है तो 24 वोल्ट डीसी दिया, तो हमें सिंकिंग मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। और सिंकिंग मॉड्यूल जो है वो हमारा 0 वोल्ट उसी एसएमपीएस से सप्लाई से कनेक्ट होगा, जिससे एक क्लोज्ड पाथ बन सके। और जब ये क्लोज पाथ बन जाता है तो पूरी क्लियरिटी आ जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट से चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप इसके लिए मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप पीपीटी ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज अपनी राय जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे पोटेंशियल को और बढ़ाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना है, राइट। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।